जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राम राम। मैं एक्सप्रेसमैन सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फोरम से सिलेक्शन तक में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको सबको पता है कि मैं तब तक कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूं तब तक कि मुझे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, और जब तक कोई चीज आप तक ना पहुंचानी हो। मैंने आपसे के साथ वायदा किया था, आपको एक अ, बताया था कि मैं आपका फिजिकल डेट आते ही आपके लिए फिजिकल की टिप्स यानी कि रनिंग के टिप्स आप सब तक जरूर लेकर के आऊंगा, जिससे आप लोग गारंटी देता हूं कि उस टिप्स को फॉलो करने के बाद आप जिंदगी में कभी भी रनिंग में डिसक्वालीफाई नहीं होंगे, किसी भी फिजिकल में फेल नहीं होंगे। चाहे आप एसएससी जीडी का फिजिकल कर रहे हो, या आप आर्मी का कर रहे हो, या और किसी अन्य किसी का फिजिकल देने जाते हो, कोई लड़की हो या लड़का हो, बॉय गर्ल, सबके लिए ये टिप्स इतनी यूजफुल रहने वाली है। उस टिप्स को यूज करने के बाद हम किसी भी फिजिकल में कभी भी रनिंग में फेल नहीं होंगे, ये मैं वायदा करता हूं। कुछ डाइट प्लान भी हम इसके साथ बताएंगे, आपको पूरा का पूरा टिप्स बताएंगे कैसे आपको दौड़ना चाहिए, कौन से स्टेप लेने चाहिए, कहां तक आपको स्टेमिना बनाना चाहिए, स्टेमिना बनाना क्यों जरूरी है, क्यों हमारे लिए जरूरी हो जाता है फिजिकल का पास करना। अगर हम फिजिकल पास नहीं करेंगे तो हमने जो मार्क्स लेके आए हैं सीबीई में, वो हमारा किसी काम का नहीं रहा। इसीलिए जरूरी है कि हमारे को फिजिकल में क्वालिफाई होना पड़ेगा, और फिजिकल में क्वालिफाई होने के लिए सबसे मेन चीज है, वो है 5 किलोमीटर रनिंग बॉय के लिए और 1600 मीटर रनिंग गर्ल्स के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी, हर स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। उस टिप्स को फॉलो करने के बाद आप जिंदगी में कभी भी फिजिकल के अंदर फेल नहीं होंगे। वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगती है तो आपको एक ही काम करना है, सिर्फ मुझे फॉलो करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख लें, ताकि आप फ्यूचर में हर एक अपडेट आपको समय से मिल सके। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करो, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए, हम ज्यादा समय ना गंवाते हुए आपको बात करते हैं हम रनिंग टिप्स की। रनिंग टिप्स क्यों जरूरी है? अब बहुत सारे कैंडिडेटों का सवाल होता है कि सर, मेरा पैर दुखने लग जाते हैं, मेरा सांस फूलने लग जाता है, मेरे पेट में दर्द हो जाता है, सर मेरे स्टेमिना नहीं बन पाता, मेरा टाइम इतना कम आ रहा है, इतना ज्यादा आ रहा है, अब मैं क्या करूं? बहुत सारे सवाल कैंडिडेट के मन में ये बने हुए हैं, बहुत सारे कमेंट हमारे पास आते हैं, तो हमारा काम है उन सबको कंसीडर करके आप सब तक उसका हल पहुंचाना, उसका आंसर निकाल के आप तक पहुंचाना। तो देखिए, सबसे पहले में हम बात करेंगे एक छोटा सा डाइट प्लान का। डाइट प्लान क्यों जरूरी है? अब बहुत सारे कैंडिडेटों के मन में एक सवाल होता है कि सर, हमने बादाम ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, बॉडी के लिए ये ले लिया है, हम क्या क्या चीज खाएं, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, क्या हमें इग्नोर करना चाहिए, वो चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। कोई ज्यादा खास नहीं होता है, मैं दो तीन चीजें, मोटी मोटी दो तीन चीजें बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा आपके लिए अंकुरित चने, जो कि सबसे बड़ी अच्छी चीज होती है आपका स्टेमिना बनाने के लिए। स्टेमिना बनाने के लिए जो अंकुरित चने होते हैं, अंकुरित का मतलब होता है जब चना अंकुर हो जाता है, यानी कि उससे पौधा निकलना स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल सफेद सफेद छोटा छोटा सा, जब वो अंकुर दे देता है, उस टाइम पर उस चने को चबा चबा के खाने से आपके शरीर के अंदर स्टेमिना बनता है, आपका अंदर बॉडी के अंदर क्या है, कैलोरी आती है। अब उसको यूज कैसे करना है, अब आप एक एक स्टेप समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप एक मुट्ठी चने लीजिएगा, देसी साबुत देसी चने, उनको किसी रूमाल में या किसी सूते कपड़े में लपेट के पानी में भिगो के कहीं पे टांग दो, ऊपर रख दो, मतलब पानी नीचे निचुड़ जाए, और उसको टांग दो। उसके दूसरे दिन आपको क्या करना है, फिर दोबारा से इतना ही बड़ा कपड़ा लेना है, दोबारा से इतने एक मुट्ठी चने लेने, फिर दोबारा से भिगो के चार टांग देने। ये आपको मैं सर्कुलर बता दूंगा कि कैसे कैसे सर्कुलेट होता है। तो जब आपके पास 2 दिन हो जाएंगे उसको, पहले दिन आपने लिया टांग दिया, उसको सुबह यूज नहीं करना, अगले दिन आपने शाम को फिर भिगोया, दूसरी पोटली टांग दी। अब तीसरे दिन आपको क्या करना है, जो पहले दिन जो टांगी थी उसको निकालना है, उसके अंदर तब तक 2 दिन के अंदर अंकुर हो जाता है।
अगर आपको लगता है कि 2 दिन के अंदर भी नहीं आया तो उसको तीसरे दिन भी यूज कर सकते हो। इसी तरह आप डेली के डेली भिगोते जाइए, वो सर्कुलेट होता चलेगा और आपको डेली अंकुरित चने मिलते रहेंगे। उसको खाना कैसे? बिल्कुल एक एक करके चबाना है, एक साथ मुट्ठी भर के नहीं चबाना, एक एक करके चबाना। दूसरी चीज इसके साथ हम बताएंगे आपको किशमिश। अब किशमिश क्यों जरूरी है? किशमिश क्या करती है, ये जो आपका गला सूखता है, गला जो सूखता है दौड़ते समय, आपके गला जो सूखता है उसको आपको किशमिश के थ्रू सही करना है। किशमिश आपको चने के साथ चबाना है। ये भी शाम को भिगोना है और सुबह खाना है। ये इसको 2-3 दिन तक नहीं भिगोना, इसको डेली भिगोना, डेली यूज करना है। ये 2 चीज आपको डाइट में लेनी है। तीसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, गर्मी है, गर्मी की वजह से मैं आपको बता रहा हूं, ग्लूकोन डी। ग्लूकोन डी का इस्तेमाल करना। ग्लूकोन डी का इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है? जब आपका शरीर गर्म होता है उस टाइम पर कभी भी पसीनों में ग्लूकोन डी का इस्तेमाल नहीं करना। आपका शरीर, बॉडी जब ठंडा हो जाता है, आराम से रिलैक्स हो जाते हो, उस टाइम पर 1 से 2 गिलास आप 2 से 3 चम्मच ओरिजिनल ग्लूकोन डी कंपनी का ही होना चाहिए, ग्लूकोज कंपनी का। उसको आप 2 से 3 चम्मच गिलास में घोलिए, पानी डालिए और पी लीजिए। उससे क्या होगा, आपके शरीर के अंदर जो पसीना से पानी निकल रहा है, जो बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, वो तुरंत की तुरंत क्या होगा, सही हो जाएगा। उससे आपको ताकत मिलती है और पानी की पूर्ति होती है, जिससे आपका जो शरीर के अंदर जो चीजें जो बाहर निकलती है वो तुरंत की तुरंत उसकी पूर्ति होती रहेगी और आपकी एनर्जी जो है व्यस्त नहीं जाएगी, एनर्जी व्यर्थ नहीं जाएगी। अब ये तो हो गया आपका डाइट प्लान। फालतू की चीजें आप खाना चाहते हो, आप बिल्कुल भी ऐसी चीजें मत खाना जिससे आपको कोई नुकसान पहुंच जाए। ये 2-3 चीजें बहुत जरूरी है और अच्छी भी है। अच्छा, अब तीसरी बात हम करते हैं कि सर रनिंग करें कैसे करें। अब रनिंग के लिए मैं 2-3 आपको स्टेप बताऊंगा, 2-3 चीजें फॉलो करनी है, उसको फॉलो करके आप कभी भी रनिंग के अंदर फेल नहीं होगे, चाहे वो बॉय हो या गर्ल्स हो। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम 5 किलोमीटर बॉय का एग्जाम्पल लेंगे कि 1 किलोमीटर आपको कहीं पे जा रहे हो, आप गांव में कर रहे हो, कहीं कस्बे में कर रहे हो, या किसी फिजिकल एकेडमी में आप कोचिंग कर रहे हो, फिजिकल की तैयारी कर रहे हो। मान लीजिए कि 1 किलोमीटर का ये ट्रैक यहाँ तक है, आधा किलोमीटर ये है, 1 किलोमीटर ये है और आधा ये है। मान लीजिए कि एक राउंड आपका 3 किलोमीटर का लगता है, सपोज दैट। अब यहां से आपने जैसे ही रनिंग स्टार्ट किया और यहां तक 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर तक फर्स्ट में आपको क्या करना है, स्लो मोशन में दौड़ना है। स्लो मोशन का मतलब वॉकिंग नहीं करना, लेकिन एकदम से ज्यादा जोर नहीं लगाना, एकदम से ज्यादा भारी स्टेप नहीं लेना, एकदम से बड़ा स्टेप नहीं लेना। धीरे 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 1 किलोमीटर के अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ बॉडी को वार्म अप करना है, वार्म अप करना है बॉडी को 1 किलोमीटर तक। अब आपका 1 किलोमीटर का यहां तक पूरा हो गया। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, उसी हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहना। अब हम जो फॉलो करने वाली जो चीजें बता रहे हैं वो आप एक एक करके समझते रहना। सबसे पहले रनिंग में स्टॉप नहीं लेना। सबसे पहला, रनिंग में कभी भी 5 किलोमीटर तक आपको रुकना नहीं है। अगर आप एक बार रुक जाओगे तो मैं गारंटी देता हूं आप दौड़ को पास नहीं कर पाओगे। सबसे पहला जो रूल फॉलो करना है वो ये है कि आप चाहे कम स्टेप लो, आप चाहे कम दौड़ो, आप चाहे ज्यादा ही थक गए हो तो बिल्कुल वॉकिंग चाल पे आ जाओ, लेकिन आपको रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो 100% मैं लिख के देता हूं आप 5 किलोमीटर रनिंग पूरी नहीं कर पाओगे। दूसरा आपको जो फॉलो करना है, फ्लैट पैर, फ्लैट फुट नहीं लगाना। फ्लैट का मतलब समझते हैं, एड़ी पंजा ऐसे करके नहीं दौड़ना जिससे एड़ी भी आपकी जमीन पर लग रही है, पंजा भी जमीन पर लग रहा है, फट फट करके नहीं दौड़ना। अगर आप इस तरीके का दौड़ोगे तो आप कभी भी रनिंग में पास नहीं होगे। फ्लैट फुट जमीन के ऊपर नहीं लगाना है। फ्लैट फुट जमीन के ऊपर लगाने से आपका नुकसान क्या होता है, आपका जो स्टेप है वो छोटा निकलता है, आपका कदम छोटा निकलेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा और डिस्टेंस कम कवर होगा। इसीलिए आपको हमेशा क्या करना है, पंजों के ऊपर दौड़ना, एड़ी को जमीन के ऊपर टिकने नहीं देना। इसलिए सेकंड स्टेप आ जाता है, पंजों पे दौड़े, जैसे ही एड़ी टिकने को होता है तब तक दूसरा पैर आ जाना चाहिए।
कहने का मतलब है सिर्फ पंजों के ऊपर आपको रनिंग करनी है, एड़ी को टिकने नहीं देना। 2 रूल। तीसरा आपको क्या करना है, नाक से सांस लेना, मुंह से नहीं लेना। जो आपका जो सांस है ये नाक से लेना है, नोज से लेना है, मुंह से नहीं। ऐसा क्यों है? जो आपका सांस फूलता है सबसे अहम कारण होता है आपका मुंह से सांस लेना। आप कभी भी 5 किलोमीटर की रनिंग के दौरान मुंह से सांस मत लेना। मुंह को खोलना नहीं है, मुंह को बंद करके दौड़ना है और नाक से ही सांस लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा मेरा सांस फूल रहा है, बीच में कहीं भी आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरा बहुत ज्यादा सांस फूल रहा है, अब सांस लिया नहीं जा रहा है नाक से, तब आपको क्या करना है, एक साथ नाक से लंबा सांस भरना है और मुंह से एक साथ छोड़ना है। इस टाइप से, इस टाइप से अगर आप 2 बार सिर्फ करना है, 2 बार करने से आपका क्या सांस तुरंत के तुरंत जुड़ जाएगा और आपका सांस फूलना बंद हो जाएगा। इस रूल को आपको फॉलो करना है कि नाक से सांस लेना है, मुंह से सांस नहीं लेना। ये 3 स्टेप हो गए। चौथा जो आपको बता रहा हूं वो है आपको ज्यादा दूर नहीं देखना, ज्यादा दूर तक नहीं देखना। ये क्या होता है ज्यादा दूर तक नहीं देखना? ज्यादा दूर तक नहीं देखने का एक रीजन होता है। ये भी नहीं है कि आप किसी रोड पर दौड़ रहे हो, किसी जीटी रोड पर दौड़ रहे हो, किसी मेजर रोड पे दौड़ रहे हो और आप आगे ही ना देखो, जिससे कोई आकर के कोई गाड़ी कोई मोटरसाइकिल आपको टक्कर मार दे। ऐसा भी नहीं करना। आपको क्या करना है, एक बार नजर उठाई, 100-150 मीटर तक आराम से बंदा देख सकता है। 100-150 मीटर तक देखा, नजर वापस की और सिर्फ 4-5 कदम तक ही देखना है, ज्यादा आगे तक नहीं देखना। एक बार नजर दौड़ा ली, 100 मीटर देख लिया, फिर वापस उसी रफ्तार पर चलते रहे, फिर एक बार आंख उठा के देख लिया। इस तरीके से आपको रूल को फॉलो करना है। आपको लंबा नहीं देखना, हर समय आपको 200 मीटर या 100 मीटर की नजर नहीं रखनी है। 2 चीज हो गई। उसके बाद में आपको जब दौड़ना है तो आगे की बॉडी का जो वेट है वो आगे की साइड रखना है। बॉडी का वेट आगे झुका के रखना है, ना कि पीछे झुका के रखना है। ऐसे नहीं दौड़ना, ना ऐसे दौड़ना, फ्लैट खड़ा होकर के नहीं दौड़ना। आगे बॉडी वेट आगे होना चाहिए, तब आप स्टेप रखोगे तो स्टेप लंबा आएगा। स्टेप लंबा आएगा तो टाइम कम लगेगा और डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा। ये रूल आपको फॉलो करना है। कौन से वाला? बॉडी वेट आगे, बॉडी का जो वेट है वो आगे की साइड में झुका के रखना है। अब जो आपको लास्ट का जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको हाथों को ज्यादा से ज्यादा आगे पीछे स्विंग करना है। आपको हाथों को ऐसे नहीं रखना, हाथों को बांध के नहीं रखना, हाथों को ज्यादा से ज्यादा स्विंग करना है, आगे पीछे स्विंग होना चाहिए। स्विंग होगा तो उससे क्या होता है, आपका स्टेप ज्यादा होता है, आपका स्टेप ज्यादा लंबा जाता है। ज्यादा लंबा जाएगा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा और आपको टाइम कम लगेगा। ये आपको जो टिप्स मैंने बताई हैं, आप इन टिप्सों को फॉलो कर लेना। ये डाइट में ले लेना, चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो। मैं 100% बोलता हूं कि कोई भी कैंडिडेट फिजिकल के अंदर फेल नहीं होगा, यह मैं गारंटी दे सकता हूं। दोस्तों, मेरा काम है आपको सिलेक्शन तक आपके साथ रहना, आपको सिलेक्शन तक हर चीज के बारे में गाइड करते रहना। क्योंकि हमने आपको वायदा किया था कि हम आपको फिजिकल डेट आते ही आपको रनिंग टिप्स भी बता देंगे। और अभी आपके पास तकरीबन 20 दिन है, 20-25 दिन आराम से आप इस टिप्स के अनुसार डाइट प्लान लेकर के फिजिकल की तैयारी करो। एक भी कैंडिडेट दौड़ के अंदर फेल नहीं होगा जो इन टिप्सों का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि हमने ये चीज देखी है, हमने ये चीज करी है, यूज में भी करी है। आप इन काम को कीजिए, मैं गारंटी देता हूं आप फिजिकल के अंदर कभी भी फेल नहीं होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है फोरम से सिलेक्शन तक। तो मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ के बोल सकता हूं और मैं जिम्मेदारी समझता हूं कि आपको हर एक अपडेट समय पर दे पाऊं, हर एक अपडेट आपको स्टेप बाय स्टेप दे पाऊं। आपको आने वाले टाइम में मेडिकल में क्या क्या पॉइंट चेक होंगे, आपका डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा,
आपको कितने मार्क्स ज्यादा हैं, जब आपको जाना चाहिए फिजिकल के लिए, फाइनल मेरिट कब तक कहां तक पहुंचेगी, वो सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम पहुंचाता रहूंगा। बस मेरे को एक ही चीज चाहिए, एक ही चीज मैं मांगता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके आगे से आगे आप शेयर करते चलो, मुझे सपोर्ट करते चलो, मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी जानकारी देता रहूंगा, ये मैं वादा करता हूं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।